नमस्कार, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यूए के चैनल पर आपके लिए सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट थ्योरीज की लेकर आ रही हूँ शॉर्ट वीडियो। तो आज की शॉर्ट वीडियो रहेगी अल्बर्ट बंडूरा और ब्रूनर साहब का सिद्धांत, जो कि ऐसे सिद्धांत होते तो चुटकियों में याद है, लेकिन अगर कोई इन्हें एक बार समरी में समझा दे तो एक एक नंबर बोले तो 2 नंबर सीधे झोली में आ जाए। तो चलिए देर किस बात की, 2 नंबर झोली में लेकर आते हैं बिना किसी समस्या के। तो जरा गौर फरमाएंगे अल्बर्ट बंडूरा जी के सिद्धांत से। अगर आप इस तरीके की शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं जो कि आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हो, तो टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यूए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं अल्बर्ट बंडूरा साहब की। बंडूरा साहब का सिद्धांत है जिसे बोलते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इस जरूरी नहीं हर काम करके देखो बंधु, कुछ चीजें देखकर, दूसरों को देखकर भी सीखी जाती हैं। तो बच्चा समाज से भी लर्निंग करता है। इसे ही ऑब्जर्वेशनल थ्योरी यानी अवलोकनात्मक सिद्धांत या प्रेक्षणात्मक सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि अवलोकन और प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्व करके सीखना। इसे लाने वाले अल्बर्ट बंडूरा साहब कहाँ के थे? कनाडा के। इन्होंने एक प्रयोग किया बार्बी डॉल पर। बार्बी डॉल वो वाली डॉल होती है जो आप कभी कभी मॉल में जाते हो ना, वो गुब्बारे वाली एक डॉल होती है जिसके नीचे कुछ कंकड़ होते हैं। आप ऐसे घूसा मारते हो वो पीछे जाती है वापस आ जाती, पीछे जाती वापस आ जाती। तो क्या प्रयोग किया इन्होंने करा कि एक टीवी दिखाई बच्चों को। अब 2 बच्चे कमरे में बंद कर दिए बार्बी डॉल के साथ में। अब टीवी में क्या दिखाया जा रहा है कि एक आदमी डॉल को उछाल उछाल के मार रहा है ऐसे ही, और उनकी पिटाई लगा रहा है, चक्कू घुसेड़ रहा है। अब बच्चों ने जो देखा, बच्चों ने वही सीखा। बच्चों ने देखा ओ इधर हमारे पास भी ऐसी डॉल है, बच्चों ने ले नीचे गिरा गिरा के पिटाई लगाई डॉल की। तो इसका मतलब बच्चा देखकर सीखता है। तो आपको जैसा भी बिहेवियर करवाना भैया, वैसा ही रोल मॉडल बच्चों के सामने बनो। तो क्या कहेंगे अल्बर्ट बंडूरा साहब का सिद्धांत? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, अवलोकनात्मक या प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। इन्होंने कहा देखो, दुनिया में हम हर किसी को नहीं फॉलो करते। हमारे जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिससे हम सीख रहे हैं, जिसका हम अवलोकन कर रहे हैं, वो हमारी नजर में होता है कौन? मॉडल। तो इसीलिए इसे मॉडलिंग की थ्योरी भी कहते हैं। तो बोले सबसे पहले तो वो मॉडल होना चाहिए जो हमारा ध्यान हम अपनी तरफ खींच सके। तो अगर आप चाहते हो कि सोशल लर्निंग हो, तो सोशल लर्निंग के ये 4 स्टेप हैं। पहला, ऐसा मॉडल जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। तो जाहिर सी बात है बाकी सबसे अलग होना चाहिए। तो मॉडल ऐसा हो जो ध्यान आकर्षित कर पाए। जब मॉडल की तरफ आपका ध्यान जाएगा तो आप कहोगे ओहो ये कितना अलग है। तो बच्चा ऐसी सिचुएशन में उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा, और न केवल ऑब्जर्व करेगा बल्कि उसके बिहेवियर को यहाँ दिमाग में धारण करेगा, रिटेन करेगा, उसके व्यवहार को दिमाग में क्या करेगा? उतारना शुरू करेगा, रिटेन करेगा, धारण करेगा। जब ये काम हो जाएगा तो अब उसे लगेगा कि मैंने तो बहुत गजब का मॉडल चुना था, अब मैं इसी की तरह बिहेव करूंगा। तो तीसरा स्टेप होता है कि वो सेम बिहेवियर को पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा, रिप्रेजेंट करेगा सबके सामने। अब भैया अगर तुमने अपना मॉडल गलत चुना था तो इस बिहेवियर के बाद तुम्हें जो पुनर्बलन यानी री मिलेगा, वो मिलेगा पिटाई वाला। कि क्या करता है तू? कि वो मैंने तो उन अंकल जी को देखा था, वो ऐसे ही कर रहे थे। कि अच्छा, पट पट पड़ गए। आपने देख लिया पुष्पा झुकेगा नहीं। अब भैया मॉडल ऐसा लगा आपको कि आपका ध्यान चला गया। अब आप पूरे दिन भर घर में ही रहे, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। मम्मी ने कहा जैसे ही आपने पुनर्प्रस्तुतिकरण करा, मम्मी का बेलन उड़ता हुआ आया, पुनर्बलन नकारात्मक धट। और वहीं अगर आपने किसी पॉजिटिव, किसी अच्छे सच्चे इंसान का क्या करा है, उसे अपना मॉडल बनाया है, उसके बिहेवियर को आपने रिटेन किया है दिमाग में, उसके बिहेवियर को आपने रिप्रेजेंट किया है, तो माता पिता कहेंगे बहुत बढ़िया। आपने महात्मा गांधी जी की सत्य की, अहिंसा की चीजों को अगर जीवन में उतार लिया और फिर उसका आपने पुनर्प्रस्तुतिकरण करा, तो माता पिता कहेंगे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अच्छी चीजों का। तो अंतिम स्टेप होता है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। अगर आपका मॉडल गलत होगा तो आपका रीइंफोर्समेंट नेगेटिव होगा, और अगर आपका मॉडल ठीक होगा तो आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा। तो फिर इसी से क्लियर होगा कि आप आगे इस बिहेवियर को दोहराओगे या नहीं दोहराओगे। ठीक साहब। तो आपसे ये स्टेप्स पूछे जाते हैं कि बताइए कौन सी सबसे पहले क्या होता है अल्बर्ट बंडूरा जी के मॉडलिंग सिद्धांत में।
या सबसे लास्ट में कैसे कंफर्म होगा कि आपने सही मॉडल चुना है, आपको वो व्यवहार फॉलो करना है या नहीं, तो वो पुनर्बलन से। अब बात करते हैं कौन से, आपके ब्रूनर साहब। ब्रूनर साहब कहलाते हैं निर्मितवाद यानी कि संरचनावाद के, रचनावाद के मॉडर्न पापा जी। तो रचनावाद ये कहता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। इनके तो सिद्धांत का नाम ही है निर्मितवाद। रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म, ये कहते हैं बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, और इन्हें आधुनिक आधुनिक रचनावाद के पापा जी कहा जाता है। इन्होंने प्याजे साहब के अल्टरनेट में 3 स्टेजेस दी। विशेषता वही वाली है जो प्याजे साहब वाली, उसके लिए वीडियो देखना मत भूलना, ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बनाई है। तो इन्होंने कितनी स्टेज दी? 3 स्टेज। आपसे इन 3 स्टेज को सीक्वेंस में लगाना आ जाता है, तो करते हैं 2 मिनट में यार, मेरे साथ बोले। पहले आपका बच्चा जो होता है वो इनएक्टिव होता है, फिर आइकॉनिक, फिर सिंबॉलिक। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक इंग्लिश में आप कीजिएगा, हिंदी में कई बार लोचा हो जाता है, कई बार ऐसे लिख के आ जाती इनएक्टिव, ई न ए क टी व, फिर कहोगे अरे हमने तो हिंदी में याद की थी, तो अंग्रेजी में कर लीजिएगा। इनएक्टिव यानी क्रियात्मक, जिसमें बच्चा एक्टिव है, 0 से लेकर 3 साल। वही सारी की सारी वही खूबियां जो प्याजे साहब की सेंसरी मोटर स्टेज में है, यानी बच्चा अपने सेंस ऑर्गन से ही क्या कर रहा है? ज्ञान प्राप्त कर रहा है। फिर आती है आइकॉनिक, 3 से लेकर 12 साल। तो प्याजे साहब की प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, बोले तो पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक की सारी विशेषता इसके अंदर, बच्चा चीजों पर मूर्त चिंतन कर पाएगा। और लास्ट जिसे कहा गया सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक, यानी वही स्टेज जहां से बच्चा प्याजे साहब की में अमूर्त चिंतन कर पाता है, यानी फॉर्मल स्टेज। 11+ या 12+ का बच्चा, हायर लेवल का चिंतन, हायर लेवल की कल्पना, हायर लेवल की विचार शक्ति। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। इस समय टीचिंग एग्जाम TWA पर आपके लिए कंटेंट की विशेष मैराथन चल रही है, जिनका टाइम टेबल आप देख सकते हैं, और इसमें पूरा पूरा कंटेंट कराया जा रहा है बिल्कुल फ्री, और PDF भी मिल रही है। तो जुड़ना ना भूलें। टीचिंग एग्जाम TWA चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।